गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 6 संज्ञा के विकार पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार के अंतर्गत इसमें लिंग, वचन और कारक दे रखे हैं। तो जो ये चैप्टर है अपना संज्ञा के विकार, इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहले भाग में आज हम पढ़ेंगे लिंग, ठीक है। तो संज्ञा के विकार क्या होते हैं, इसके अंदर क्या है, जिन शब्दों के कारण संज्ञा में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, विकारी तत्व कहा जाता है। संज्ञा में विकार या परिवर्तन के निम्नलिखित 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक, ये 3 चीज़ें हैं। और आज हम लिंग पढ़ेंगे, फिर जो अपना अगला वीडियो होगा इसी पार्ट का, वो उसका सेकंड पार्ट वचन का करेंगे, और फिर जो तीसरा पार्ट बनेगा इसका वह कारक का बनेगा, ठीक है। तो विकार क्या होता है, जिन शब्दों के कारण संज्ञा में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पाठ पढ़ते हैं लिंग। आज इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिंग के प्रकार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के नियम, कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं और पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा, कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता हो, बोध का मतलब होता है पता लगता हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। अब लड़का क्या है, वो पुल्लिंग है, और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि जो लड़का है वह पुरुष जाति का है और जो लड़की है वह स्त्री जाति की है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप अपने पुस्तक में देखिए तो आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, वह आपको समझाने के पर्पज से दिए गए हैं, ठीक है। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। छात्र और छात्रा स्कूल जा रहे हैं, दादा और दादी पार्क में टहल रहे हैं। अब छात्र और छात्रा 2 शब्द दे रखे हैं। छात्र कैसा है, पुल्लिंग है, और छात्रा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। दादा पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऊपर लिखे वाक्यों में छात्र और दादा शब्दों से पुरुष जाति का तथा छात्रा और दादी शब्दों से स्त्री जाति का पता चल रहा है, इन्हें लिंग कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंग क्या होते हैं और इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब आती है लिंग की परिभाषा। इस परिभाषा को आपको याद करना है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति वाला और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति वाला, ठीक है। अब हम आगे का जो पढ़ेंगे उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। कैसे? शब्द के जिस रूप से उसके किस चीज़ का पता चल रहा है, पुरुष जाति होने का पता चल रहा है, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। जैसे मोर नाच रहा है, लड़का विद्यालय जा रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। शेर, लड़का, धोबी, बैल, ये क्या है, सब पुल्लिंग शब्द हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में मोर, लड़का, धोबी शब्द पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पुल्लिंग समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति होने का पता चलता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की तैर रही है, माताजी खाना बना रही है, शेरनी दहाड़ रही है,
लड़की, धोबिन, गाय, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में लड़की, माताजी तथा शेरनी शब्द स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, अतः ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है और पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, और स्त्रीलिंग का पता और पुल्लिंग का पता हमें कैसे चलता है। ठीक है बच्चों, अब है कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर तथा मादा लगाकर की जाती है। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं उनका पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं होता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, तो उनके आगे हम नर और मादा लगा देते हैं, तो उनका रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नर कोयल, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा कोयल। नर तितली, स्त्रीलिंग होगा मादा तितली। नर गिलहरी, तो मादा गिलहरी। नर मछली, मादा मछली। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुलपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। चाहे राष्ट्रपति महिला हो या पुरुष, उनको राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। प्रधानमंत्री स्त्री हो या पुरुष, वो प्रधानमंत्री ही कहे जाएंगे। कुलपति हैं, वो महिला हैं या वह पुरुष हैं, तो वो कुलपति ही होंगे। डॉक्टर, चाहे महिला डॉक्टर है चाहे पुरुष डॉक्टर है, तो उनको डॉक्टर ही कहा जाता है। इसी प्रकार जो इंजीनियर महिला है या पुरुष है, उनको इंजीनियर ही कहा जाता है। अब आता है पुल्लिंग की पहचान की पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम हैं, इन नियम को आपको याद करना है। पहला नियम है, अंत में अ आने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, पहचान है, कोई शब्द है और शब्द के अंत में क्या है? अ, तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? पुल्लिंग ही होगा। जैसे राम, तो माँ में क्या लगा हुआ है? अ। शेर में क्या लगा हुआ है? एंड में अ। पर्वत आदि। दूसरा पॉइंट है, अंत में आ वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे घोड़ा, रास्ता, पैसा आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कोई से भी जो देश का नाम है वो पुल्लिंग में ही काउंट किए जाते हैं, जैसे भारत, चीन, अमेरिका आदि। फिर महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल आदि। तो महीने और दिनों के नाम भी पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुध, मंगल, बृहस्पति आदि। पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, आम, पीपल आदि। तो ये पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है स्त्रीलिंग की पहचान। अभी पढ़ा हमने पुल्लिंग की पहचान, अब पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। ई ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिरनी, हथनी, बकरी आदि। ठीक है, जिसमें बड़ी ई का स्वर आता हो, कब? जब वर्ड समाप्त हो रहा हो उस टाइम पर। ऊ ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झाड़ू, बालू आदि। इक्का प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अध्यापिका। इसका जो मेन वर्ड क्या है? अध्यापक। इसमें इक्का प्रत्यय लग गया तो क्या बनेगा? अध्यापिका। ऐसे बालक में इक्का प्रत्यय लगेगा तो बालिका। तो जिनमें इक्का प्रत्यय लगा होता है वह स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना आदि। तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा आदि। भाषा के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रोमन आदि। ठीक है बच्चों, तो ये स्त्रीलिंग की पहचान के कौन कौन से नियम हैं और पुल्लिंग के पहचान के नियम कौन कौन से हैं, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करना है, जिससे आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए व याद कीजिए। एक तरफ पुल्लिंग शब्द हैं और उसके सामने स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, जैसे छात्र का क्या होगा? छात्रा। देव का देवी, बेटा, बेटी। बंदर का बंदरिया, लोहार का लोहारिन, ऊँट का ऊँटनी, श्रीमान का श्रीमती, गायक गायिका। ठीक है, जैसे गायिका अभी मैंने बताया इक्का प्रत्यय, तो गायक में क्या लग जाएगा? इक्का प्रत्यय लग जाएगा, तो क्या बन गया? गायिका। ससुर सास, शिष्य शिष्या, नर नारी, चाचा चाची, चूहा चूहिया, पुजारी
पुजारिन, सेठ, सेठानी, लेखक, लेखिका, बैल, गाय, शेर, शेरनी। अब कुछ और भी शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उनको भी देख लेते हैं। लड़का का क्या होगा? लड़की। बेटा का बेटी। देव का देवी। नर का नारी। पति का पत्नी। शेर का शेरनी। चूहा चुईया। बैल गाय। बंदर बंदरिया। बूढ़ा बुढ़िया। पड़ोसी पड़ोसिन। मालिक का क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द? मालकिन। राजा का स्त्रीलिंग शब्द रानी। शिष्य का शिष्या। लेखक का लेखिका। गायक का गायिका। बादशाह का स्त्रीलिंग शब्द होगा बेगम। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा कवित्री। बलवान का बलवती। अध्यापक का अध्यापिका। श्रीमान का श्रीमती। सम्राट का सम्राज्ञी। गुड्डा गुड़िया। नेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री। तो ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द थे बच्चों, आपको इनको याद करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं और आने ही हैं इनको, तो बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इन सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आपको याद करना है। आपका पाठ यही समाप्त हो जाता है। अब टाइम आता है रिवीजन का कि हमने इस पाठ के अंतर्गत आज क्या पढ़ा, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज। पुरुष या स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा है, इसको आपको याद करना है। लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। देश, महीनों, नक्षत्रों, पेड़ों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियों, तिथियों, भाषाओं आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, वकील आदि। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर तथा मादा लगाकर की जाती है, जैसे नर तितली, मादा तितली। नर मछली, मादा मछली। ऐसे और भी नाम हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो ये पाठ है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।